हेलो जी। अल्लामा इकबाल की नज़्म है लौह भी तू कलम भी तू। जैसा कि पहले बताया गया कि ये एक नातिया शायरी है, नातिया कलाम है। हमने इसके पहले दो अशार को डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम। हम अभी कोशिश करेंगे अगले दो अशार को आज की डिस्कशन में इसको कवर करें। तीसरा शेर इसका यह है कि शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क्र जुनैदो बायजीद तेरा जमाल बेनकाब। ये शौकत, शान व शौकत की बात हो रही है। किसकी? संजर, इसको सिंजर भी पढ़ते हैं। ये एक 11वीं सदी के मुसलमान बादशाह थे। इनका सिलजुकी इनका था, बैकग्राउंड था। और सलीम तो जानते हैं, शहजादा सलीम थे मुगलिया ख़ानदान के। तो इन दो से मुराद सिर्फ ये है कि बादशाह और शहजादे और ये सब के सब इनकी जो शान व शौकत है, ये क्या है? तेरे जलाल की नमूद। जो आपका ज़ाहिर था, जो आपके ऊपर जलाल था, मुराद कि आपका जो जलाल था, आपका जो ज़ाहिर था, वो बड़ा बारोब था। उस पे यानी बादशाहों वाला एक जलाल व जमाल था नबी अलैहिस्सलाम का, फरमाना ये चाह रहे हैं। और फ़क्र जुनैद व बायजीद तेरा जमाल बेनकाब। और जो जुनैद और बायजीद जैसे सूफिया गुज़रे हैं, ये भी सिंबॉलिक है। मुराद ये है कि सूफिया की तरह और दोनों बातें आपके आपके हुस्न में पाई जाती थी। जलाल के तौर पे देखा जाए तो आप शाहों की तरह से बारोब दिखते थे, और अगर आपको आपको फ़ख्र की निगाह से देखा जाए तो आप यानी जुनैद और बायज़ीद जो थे, वो आपके उसके फ़ख्र की एक झलक थे, एक परतौ थे। इकबाल ने कहीं फ़ारसी में भी लिखा हुआ है कि ज़ाहिरश ई जलवा हाय दिल फरोज़, बातिनश अज़ आरिफ़ां पिन्हा हुनूज़। कि नबी अलैहिस्सलाम का जो ज़ाहिर था वो तो सबके सामने था, जितना भी था और जितना कोई समझ सका। लेकिन उनका बातिन वो था जिसको आरिफ और रफ़ा जो हैं, और आरिफ और मार्फत वाले लोग जो हैं, और सूफिया भी जो हैं, वो भी नहीं समझ पाए थे। उनकी पहुंच से वो बाहर था कि नबी इस्लाम का जो जो बातिन था, जो उनका अंदरून था। तो इस शेर से मुराद जो इकबाल की है, वो यही है कि शान व शौकत में, जलाल में देखा जाए तो नबी अलैहिस्सलाम बेमिसल थे, और अगर उनको जमाल को भी देखा जाए तो वो भी बेमिसल था। जैसे इकबाल ने इससे एक और हमें जो लेसन मिलता है वो ये मिलता है कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस को उनके जलाल और जमाल के एतबार से फॉलो करने से और उनकी पैरवी करने से, उनकी अताअत करने से हमें दोनों जहान की कामयाबी मिल सकती है। जैसे आपने फरमाया इकबाल ने कि जैसे इकबाल ने फरमाया कि जो करनी है जहांगीरी मोहम्मद की ग़ुलामी कर। जो करनी है जहांगीरी मोहम्मद की ग़ुलामी कर, अरब का ताज सर पे रख खुदावंदे अजम हो जा। अगले शेर को हम देखते हैं। फरमाते हैं कि शौक़ तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाते हैं इकबाल के, अगर मेरी नमाज में आपके दीदार का शौक़, आपको पाने का शौक़, आपके लिए इश्क, आपके लिए लगाव, आपके लिए तड़प अगर मेरे दिल में नहीं है, और वो इतनी पेश पेश नहीं है, इतनी वो एडवांस नहीं है, इतनी वो यानी कि मेरे लिए ऐसे है कि जैसे वो शौक़, आपको देखने का शौक़, आपको आपको पाने का शौक़, आपके इश्क में अपने आप को मुब्तला करने का शौक़, अगर मेरा वो शौक़ अगर मेरा इमाम नहीं है, अगर मेरे अंदर वो शौक़ नहीं है कि मैं आपकी ज़ात मुक़द्दसा तक पहुँचूँ, मैं आपको पा लूँ, मेरा इश्क सच्चा और खरा हो, अंदर और बाहर से नज़र आए कि कोई शख्स आशिक़ रसूल है। अगर ऐसा नहीं है नमाज के दौरान, अगर आपकी ज़ात मेरा महवर नहीं है, तो क्या है कि ना तो मेरा क़याम ही क़याम है, मेरा क़याम भी हिजाब। यानी हिजाब से मुराद ये है कि अल्लाह ताला और मेरे दरमियान हिजाब बाकी रह गया, पर्दा बाकी रह गया। अगर आपका शौक़ मेरा इमाम नहीं है तो मैं अल्लाह ताला तक नहीं पहुँच सका, ना तो क़याम में और ना ही सुजूद में, ना ही सजदे में। हिजाब दोनों सूरतों में दरमियान में रह गया, क्योंकि मेरा इमाम जो था वो आपको पाने का शौक़ मेरा इमाम नहीं बन सका। वमा अलैना इल्लल बलाग।